ये मंत्र जो दास आपको बता रहा है, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है जिसमें सभी कमलों में बैठे ये प्रधान, क्योंकि हम इस शरीर में आकर फंस गए और ये ब्रह्मांड समझो, एक पिंड समझो, एक अंड समझो, ये एक ही है। और हम इसे जब निकलेंगे, जब हम यहाँ के प्रधानों से जो हम सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और हम ऋणी हो गए हैं, कर्जवान हो गए हैं, लोन हमारे पर गढ़ा हो गया कर्ज, तो हम इनसे बरी हो जाएंगे, तब हम चलेंगे। तो वो मंत्र भी उस सूक्ष्म वेद के अंदर, तत्व ज्ञान के अंदर वो मंत्र कंप्लीट लिखा हुआ है जो दास आपको देता है। उसके बाद फिर मंत्र है वो सतनाम। ये सतनाम मंत्र भी परमात्मा की वाणी में उस सूक्ष्म वेद में लिखा है, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने यही नाम जाप करा, लेकिन सार नाम की छींट भगवान ने लागण में दी। और सार नाम दास भी आपको सार्वजनिक टीवी पर नहीं करेगा, और सतनाम तक आपको संकेत जरूर दूंगा ताकि आपको दृढ़ता आवे कि सचमुच ये है वो सतनाम जो आज तक ढोल पीटा करते सतनाम सतनाम कराया करते। अब गीता ज्ञानदाता कहता है जैसे ओम मंत्र, ये तो ब्रह्म का क्लियर कट, और तत् ये परब्रह्म का है, ये सांकेतिक मंत्र है, ये नहीं बताया जाता किसी को, ओनली उपदेशी को ही ये दास बताएगा। और इस दास के अतिरिक्त कोई भी इस पृथ्वी पर इस मंत्र का दान करने का अधिकारी नहीं है। अगर कोई इस दास से उपदेश लेकर एक दो दुष्ट आत्मा इस कार्य में लगी हैं, उनसे जो उपदेश लेता है वो डुप्लीकेट पासपोर्ट समझ लो वो बना रहे हैं, फिर दोनों दोषी होंगे भगवान के दरबार में। तो इस तत्व का जो मंत्र है ये ब्रह्म का अक्षर पुरुष का है, वो सांकेतिक है, दास बताएगा। और सत जो है वो सार नाम है, ये दास बताएगा, वो पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों के जाप की कमाई के बल से, भक्ति के बल से हम सतलोक जाएंगे। सत्संग जी, परमात्मा ने 26 से 28 मार्च 2010 सतलोक आश्रम